तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 3 की आज सवाल नंबर 5 में हैं। हम अभी भारतीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 से भारतीय प्रश्न आना शुरू हुए थे, तीसरा चौथा कल तक हो गया। आज सवाल नंबर 5 का नंबर है। सवाल नंबर 5 बोर्ड में लिखा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 48 है। ये पहला प्रश्नानुसार है। इसके हिसाब से हम लोग सवाल को मानेंगे और फिर उनका गुणनफल 432 है, अर्थात इस कंडीशन के हिसाब से सवाल को जमाएंगे। और जैसा पीछे हम लोग भारतीय प्रश्न को आगे बढ़ाए थे, ठीक वैसा ही हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हल ये मैं सवाल चालू करता हूँ। माना संख्या x। ये सबसे पहले हमने मान लिया कि माना पहली प्राकृतिक संख्या x है। और प्राकृतिक संख्या की यहाँ पे चर्चा नहीं भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का सवाल है ही नहीं। इसके पहले प्राकृतिक संख्या का सवाल था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संख्या की बात की गई, काय की बात की गई है, संख्या की। तो हम सीधा सीधा लिख दें, माना पहली संख्या x है। ये ज्यादा बेटर है। तब दूसरी संख्या योगफल 48 दिया है, तो दूसरी संख्या को हम योगफल में से इसको घटा के निकालते हैं, अर्थात दूसरी संख्या 48 ऋण x होगी। उल्टा काम करती है, योगफल बोला तो घटाएंगी, मान लीजिए अंतर बोलता तो यहाँ पर जोड़ दी। इस प्रकार पहले प्रश्नानुसार के हिसाब से हमने सवाल को जमा लिया है। और दूसरा प्रश्नानुसार के हिसाब से सवाल को हम लोग जमाएंगे। प्रश्नानुसार उनका गुणनफल 432 है। उनका मतलब संख्याओं का। तो देखिए, ये पहली संख्या गुणित ये दूसरी संख्या हो गया गुणनफल। सवाल ने बोला 432 है। ये हमारा सवाल चल गया। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, वर्ग समीकरण बनाएंगे। और सवाल से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए x का अंदर गुणा किया 48x ऋण x का इसमें गुणा किया x वर्ग बराबर 432। या इस 432 का इधर पक्षांतर कर दें, ऋण 432 बराबर 0। इसके बाद सवाल को जमाएंगे। x वर्ग वाला नंबर पहले ऋण x वर्ग, फिर x वाला नंबर बाद में 48x, ये स्थिरांक लास्ट में। आपको पहले बता दिया गया है कि यदि x वर्ग के वाले ऋण का निशान दिखे तो हम पूरे चिन्हों को बदल देते हैं, अर्थात ऋण का समीकरण में गुणा कर देते हैं, तो उससे पूरे चिन्ह बदल जाते हैं। x वर्ग ऋण 48x घन 432 बराबर 0। इसके बाद ये वर्ग समीकरण बन चुका है बेटा। और आप लोग
इसलिए दोनों तीनों सवाल को गुणनखंड विधि से हम लोग ट्राई मार रहे हैं। इस सवाल को भी हम गुणनखंड विधि से ही बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा है 432, मैं क्या करूँगा, ये 432 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 आठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौगा 8, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 3 या 27, 3 या 9 और 3 का बस। अब हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ऋण 48x को 2 भाग में तोड़ना है। इस हिसाब से ये पूरे गुणनखंडों का उपयोग होना चाहिए और जोड़ घटा के ऋण 48x आना चाहिए। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। तो तीन तिया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, नहीं, 3 तिया 9 तिया 27, नहीं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 24 24 और 18, नहीं। और ध्यान से देखिए, ब्रेक करेगी, जैसे ब्रेक हो रहा तो ऋण 48 आना चाहिए। छत्तीस और 12 देखिए, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 दूनी 12, 36 और 12 को जोड़ते हैं तो 48 आता है। और उनके चिन्ह विशेष ध्यान रखेंगे, ऋण 36x और ऋण 12x समान चिन्ह रहेगी, संख्या चूंकि ऋण 48 हो जाएगी, धन 432 बराबर 0। आगे बढ़े, कॉमन लेना शुरू किए, x कॉमन, चलिए यहां से बच गया x, यहां से बच गया ऋण 36, ऋण 12 कॉमन, x बचा, ऋण कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, 12 किस में भाग दिया, 12 दिया 36, 7 बचा 72 हुआ, 12 छक्के 72। इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं कोष्टक सेम आया, मतलब हमारा सवाल सही है। अगली स्टेप, कोष्टक को बाहर कर ली, x ऋण 36, दूसरा कोष्टक, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 12 बराबर 0। इस प्रकार ये हमारे गुणनखंड हो गए। अगली स्टेप हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसका काम खत्म हो गया है। पहला गुणनखंड बराबर 0, x ऋण 36 बराबर 0, दूसरी x ऋण 12 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया 36, यहाँ से x बराबर आ गया 12। यहाँ पे हमारे दोनों उत्तर मान्य हैं, क्योंकि ऋणात्मक एक भी नहीं आया है। तो अब हम लोग इसके बाद इस सवाल को दो रूप में हल कर सकते हैं। तो पहले मान लिया x बराबर 36 है, तो इस x के मान को यहाँ पुट करके देखते हैं। अतः पहली संख्या, पहली संख्या बराबर हमने माना था x, और x की जगह हम लोग कितना ले रहे हैं 36, अर्थात पहली संख्या हमारी 36 हो गई। तब ऐसे लिखते चलेंगे, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमारे माना था 48 ऋण x,
48 ऋण x की जगह आपने 36 लिया है, 36 घटाया 12। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि हम लोग 36 को x का मान मानते हैं तो यहाँ पर जब x की जगह 36 रखते हैं तो पहली संख्या हमारी आती 36, दूसरी संख्या 12। मान लीजिए किसी बच्चे ने x की जगह 12 ले लिया तो यहाँ पर आता 12 और 48 ऋण 12 यहाँ पर आता 36। कहने का मतलब दो संख्याओं की बात कर रहा है तो दोनों संख्याएं उल्टी सीधी आएंगी, अर्थात आप बोल सकते हैं कि हमारी पहली संख्या 36 तो दूसरी संख्या 12 होगी, या पहली संख्या 12 तो दूसरी संख्या 36 होगी। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि हमारा सवाल यहीं पे जाके समाप्त हो सकता है। सवाल नंबर 6 अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमारा सवाल नंबर 5 समाप्त हुआ और आज सिर्फ इतना ही।